हेलो वासु, हाय आरुषि, हेलो अपूर्वा। क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई? आरुषि, तुम लोग के प्री बोर्ड चल रहे थे क्या स्कूल में शायद? वासु क्वेश्चन किए थे पिछली बार? समझ में आ गया था? प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं? ओके, चलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, रिलेशन एंड फंक्शन। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको रिलेशंस के बारे में बताया था और बताया था कि रिलेशन तीन प्रकार के होते हैं: सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। जो बच्चे उस क्लास में प्रेजेंट नहीं थे वो वीडियो देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें थी। रिकॉर्डेड वीडियो यहीं पे पड़ा होगा लाइव क्लासेस में, वो आप देख सकते हैं। नाउ टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं? लास्ट क्लास में मैंने इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था कि फंक्शन का मतलब होता है जब हम लोग, फंक्शन का मतलब होता है एक तरीके की मशीन मान लीजिए जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स रखते हैं। ये सेट ऑफ रूल्स रखते हैं कुछ इनपुट्स पे जो हम लोग इस मशीन में देते हैं। तो ये इनपुट इस मशीन में जाता है, वहां पे कुछ सेट ऑफ रूल्स रखते हैं और उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मिलता है। सो दिस इज नोन एज, इसी को समझ सकते हैं एज फंक्शन। इसी को समझ सकते हैं एज फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ये एक फंक्शन है, सो मॉड्यूलस फंक्शन है मॉड एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस मॉड एक्स में अगर हम लोग इनपुट देंगे -1 का तो आउटपुट निकलेगा +1, या फिर अगर इनपुट देंगे +2 का तो आउटपुट निकलेगा +2। सो ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ये मैथमेटिकल फंक्शन कैसे है? ये मैथमेटिकल फंक्शन ऐसे है कि जब हम लोग इसमें इनपुट दे रहे हैं, हमने इनपुट दिया -1 का तो आउटपुट निकला +1, हमने इनपुट दिया +2 का तो आउटपुट निकला +2। सो दिस इज अ फंक्शन। तो ये क्या हो गया? ये एक फंक्शन हो गया। फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से f(x) इज इक्वल्स टू x²। सो इस केस में अगर हम लोग इनपुट देंगे -1 तो आउटपुट निकलेगा 1, इनपुट देंगे 2 तो आउटपुट निकलेगा इसकी जगह 4। तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अब फंक्शन की एक खासियत होती है जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी। खासियत ये होती है कि फंक्शन में एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट निकलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इनपुट के दो आउटपुट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक इनपुट का हमेशा एक ही आउटपुट निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कीबोर्ड में अगर हम ए की को प्रेस करें, किसी भी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को प्रेस करते हैं तो हमको वही अल्फाबेट स्क्रीन पे दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता है कि आज हमने ए दबाया तो आज ए दिखाई दिया, कल हमने ए दबाया तो स्क्रीन पे सी लिख के आ रहा है। ऐसा नहीं होता। ए लिखने पे ए ही आता है। सो जो इनपुट देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग में आपको आउटपुट भी वैसा ही मिलता है। तो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होता है। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब ये जो फंक्शंस होते हैं इनमें डोमेन और रेंज भी होती है। डोमेन और रेंज क्या होता है? अब देखिए डोमेन और रेंज, क्योंकि हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और इसके क्वेश्चंस क्लास 11th में कर चुके हैं, इसलिए डोमेन एंड रेंज क्या होता है ये पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं ये नहीं पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12th में नहीं पूछा जाएगा। होता क्या है मैं बता देता हूं। डोमेन, डोमेन का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन है तो इसमें ऑल द वैल्यूज which can be
कैन बी प्लग इनटू x, या फिर हम लोग ये बोले अगर एक फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस x की जगह हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, कौन कौन सी रियल वैल्यूज ले सकते हैं, वो होता है डोमेन फंक्शन का। और रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है जो x के करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज हमको मिलती हैं, x के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज हमको मिलती हैं उसको हम लोग कहते हैं रेंज। फॉर एग्जाम्पल ये जो फंक्शन है इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर में हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं? सो इस एक्स स्क्वायर में हम लोग कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, और रियल वैल्यूज कोई भी वैल्यू रख लो, -1 + 1 -2 + 2 1/√2 √2 -√2 √3 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। So x can take any real value. So that means the domain of the function will be all real. डोमेन का मतलब क्या होता है? वो वैल्यूज जो हम लोग x में प्लग इन कर सकते हैं, x में पुट कर सकते हैं, ठीक है, या वो वैल्यूज जो हम इनपुट कर सकते हैं फंक्शन में उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। उस फंक्शन में इनपुट करने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। जैसे अगर हम लोग एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, -∞ से +∞। लेकिन जब हम लोग रेंज की बात करेंगे तो जो इसकी रेंज आएगी वो क्या आएगी? R+, यानी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये पॉजिटिव रियल नंबर ही देगा, ये नेगेटिव नंबर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ y, दैट इज आवर रेंज। So in this case, the range will be all positive value, all positive real numbers. So सारे positive real numbers ही हमको y पे मिलेंगे, क्योंकि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो y कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। y can take any positive value from 0 up to infinity। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताइए? समझ में आई कि नहीं आई, और दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये भी चीज बता दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो देखने में ऑडियो में तो बताइए। वासु को समझ में आ गया? आरुषि समझ में आया? अपूर्वा समझ में आया? आंचल समझ में आया? दिव्यम भाई समझ में आया? आ गया, वेरी गुड। चलिए, सो ये बात की थी हमने डोमेन और रेंज की। इसके क्वेश्चंस के लिए परेशान मत होना, पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास 11th में ये ऑलरेडी कवर्ड था। नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये हमेशा ये पूछा जाएगा, ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि और कुछ बचा नहीं इस चैप्टर से पूछने के लिए। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पूछे जाएंगे। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आता है 1-1 फंक्शन टाइप्स। तो इसमें आता है सबसे पहले 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। सो इतने टाइप के फंक्शंस होते हैं, 1-1, ऑन-टू, सब्जेक्टिव एंड मैनी वन। एक इनटू भी होता है, इनटू जो होता है वो ऑन-टू का अपोजिट होता है। अभी बताता हूं एक एक करके, सब समझ में आएगा। देखिए, सो 1-1 फंक्शन क्या होता है? 1-1 फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जिसकी x की एक वैल्यू पे हमको एक यूनिक y मिले। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल x देयर is a unique y। फॉर ऑल नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे फॉर एवरी x there is a unique y। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या मतलब है इसका? हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होगा, 1 का 1 के साथ होगा, 1-1, इसलिए इसको बोला है 1-1। सो 1-1 का मतलब है एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो इनपुट का एक ही आउटपुट है, ऐसा नहीं होगा।
अगर ऐसा होगा कि दो इनपुट का एक ही आउटपुट है, तो उस केस में हम लोग फंक्शन को कहेंगे मैनी वन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मॉड एक्स की बात की थी। देखिए मॉड एक्स की जब बात कर रहे हैं, तो मॉड एक्स में देखिए हमने यहां लिख दिया इनपुट और यहां लिख दिया आउटपुट। और अगर हम लोग बात करें लेट से x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के लिए अगर हम लोग चेक करें इसको, तो देखिए इनपुट अगर हमने दिया 1 तो आउटपुट क्या आएगा 1, इनपुट दिया 2 आउटपुट आएगा 2, इनपुट दिया 3 आउटपुट आएगा 3। तो जो जो हम लोग इनपुट देंगे, क्यों, क्योंकि जो अगर हमने लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी। तो हम यहाँ पे 1 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी नंबर डालें, सारे पॉजिटिव नंबर होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब भी पॉजिटिव नंबर डालेंगे आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो देखिए 1 का इनपुट 1 के साथ, 2 का इनपुट 2 के साथ, 3 का इनपुट 3 के साथ। तो ये जो रिलेशन है ये कैसा, ये जो फंक्शन है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे दिया होगा x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब इनपुट भी नेचुरल है, आउटपुट भी नेचुरल है। सो इन दिस केस दिस फंक्शन इज 1 1। ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1। अब मान लीजिए इसी फंक्शन को ले लेते हैं, सेम फंक्शन है। नाउ हियर x, y बिलोंग्स टू z, z का मतलब होता है इंटीजर्स। अब देखिए इनपुट और आउटपुट की बात जब करेंगे, सो हमने इनपुट दिया -1 0 1 2। तो जब हमने इनपुट दिया -1, मॉड के अंदर -1 इनपुट दिया तो आउटपुट निकलेगा 1। जब इनपुट दिया 0 तो आउटपुट निकलेगा 0। जब इनपुट दिया 1 तब भी आउटपुट निकलेगा पॉजिटिव 1। जब इनपुट दिया 2 तो आउटपुट निकलेगा 2। जब इनपुट देंगे -2 तब भी आउटपुट निकलेगा -2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों इंटीजर्स के फॉर्म में है, ये दिया हुआ है। दूसरी बात, जब हम इंटीजर्स इनपुट में डालेंगे, तो जब हमने -1 इनपुट किया तो आउटपुट निकला 1, और जब हमने +1 इनपुट किया तब भी आउटपुट निकला 1। यानी दो इनपुट ऐसे हैं जिनका एक ही आउटपुट है। सो जब ऐसा होता है, ऐसा केस आता है, तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं मैनी वन। वेयरएज जब हमारे पास एक x के लिए एक यूनिक y होता है, तब हम लोग उसको कहते हैं 1 1। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। 1 1 फंक्शन समझ में आया? ठीक, 1 1 फंक्शन समझ में आया। अब किसी फंक्शन को कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई भी फंक्शन 1 1 फंक्शन है या नहीं है? तो देखिए, या तो आप एरो डायग्राम बना के देख लीजिए, एरो डायग्राम से भी पता चल जाता है। इसको एरो डायग्राम कहते हैं। ये रिलेशन फंक्शन में हमने पढ़ा था क्लास 11th में। ये होता है एरो डायग्राम। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि किस तरीके का फंक्शन है। तो अगर एक एरो से एक ही एरो जा रहा है, एक इनपुट से एक इनपुट मिल रहा है यूनिक, तो हम लोग उसको कहते हैं 1 1। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है fx इज इक्वल्स टू 5x - 3, जहां पे लिया है x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये जो फंक्शन है ये इसी फॉर्म में, यहाँ पे x y। अब देखिए फंक्शन में x का मतलब होता है इनपुट, y का मतलब होता है आउटपुट। तो जो इनपुट है वो भी नेचुरल है और जो आउटपुट है वो भी नेचुरल है। तो दिस फंक्शन ऐसे दिया होगा, फंक्शन इज फ्रॉम n to n। n to n का मतलब ऐसे दिया होगा, देखो फंक्शन फ्रॉम n to n ऐसे दिया होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इनपुट भी हमारा नेचुरल नंबर है और आउटपुट भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो फंक्शन फ्रॉम n to n दिया हो तो मतलब इनपुट नेचुरल, आउटपुट नेचुरल। फंक्शन दिया है मान लीजिए n से z, तो इसका मतलब इनपुट तो नेचुरल होगा लेकिन आउटपुट जो होगा वो इंटीजर्स के फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड रहता है। अब मान लीजिए ये फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 5x - 3, कह रहा है दिस फंक्शन इज फ्रॉम n to n, दैट मींस फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। कह रहा है बताइए ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। अब इस केस में क्या करते हैं, अगर हमको प्रूफ करना है या पता करना है वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट, तो हम लोग सबसे पहले सपोज कर लेते हैं लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि fx1 fx2 के बराबर मान लेते हैं। और अगर यहां से कुछ बेसिक स्टेप्स लगाने के बाद हम ये प्रूफ कर लें कि x1 x2 के बराबर है, तब हम लोग कह देते हैं दैट द फंक्शन इज 1 1। तो हम लोग कह देते हैं कि फंक्शन 1 1 है। कैसे? जैसे एग्जांपल देखिए,
सो यहाँ पे हमने बोल दिया लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो जब एफ एक्स वन एक्स की जगह एक्स वन पुट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 5x1 माइनस थ्री, और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 5x2 माइनस थ्री। माइनस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया x1 इज इक्वल टू x2। क्योंकि x1 x2 के बराबर आ गया, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हो गया 1 1। तो जब 1 1 फंक्शन प्रूफ करना होता है तो इस तरीके से प्रूफ किया जाता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। अब इसको लिख लीजिए, जितनी सारी चीजें लिखी है मैंने इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, सब इंपॉर्टेंट है। ये लिखिए, फिर 1 1 और मैनी वन। 1 1 मैनी वन मैंने आपको साथ साथ समझाया है। तो जो 1 1 नहीं होता वो मैनी वन होता है। मैनी वन का मतलब ये भी हो सकता है फॉर एक्स, फॉर ईच वाई देयर कैन बी मोर देन 1x। हर आउटपुट के लिए एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं इन केस ऑफ मैनी वन। सो इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको ऑन टू फंक्शन क्या होता है ये समझाता हूं। लिख लो। लिख लिया? डन? मिटा दूं? सबने कर लिया?
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। ये होता है फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, मतलब हर वाई का, हर आउटपुट का कोई ना कोई इनपुट होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी आउटपुट, फॉर एवरी आउटपुट देयर इज एन इनपुट। सो हर आउटपुट का कोई ना कोई इनपुट होगा, ऐसा कोई आउटपुट नहीं होगा जो खाली बच जाए। जैसे fx is equals to x square, ये फंक्शन दिया है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल नंबर। तो यानी इनपुट भी नेचुरल है, आउटपुट भी नेचुरल है। अब अच्छा, इनपुट की अगर बात करें एंड आउटपुट की अगर बात करें, तो नेचुरल नंबर है, मतलब इनपुट में नेचुरल नंबर्स होंगे और आउटपुट में भी नेचुरल नंबर्स होंगे। अब देखिए, यहां पे जब हम लोग नेचुरल से नेचुरल की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि ऑन टू का मतलब होता है कि हर वाई के पास कोई ना कोई एक्स होना चाहिए, यानी हर आउटपुट के पास कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आउटपुट अकेला रह जाए तो उस केस में वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। मतलब अगर ऐसे समझे, हर लड़की के पास कोई ना कोई लड़का होना चाहिए, अगर नहीं है तो इन दैट केस वो ऑन टू नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, या वैसा वैसा कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 एंड 5 का स्क्वायर होगा 25। अब देखो यहाँ पे ये वाले नंबर्स बेचारे बच गए, ये वाले नंबर्स बेचारे बच गए जिनका कोई एक्स नहीं था, जिनका कोई इनपुट नहीं था। तो ये जो फंक्शन है, दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू, या फिर इसे कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इनटू। ये फंक्शन है इनटू, इनटू का मतलब है ऑन टू का अपोजिट। सो ऑन टू में क्या होना चाहिए? ऑन टू में फॉर एवरी आउटपुट देयर शुड बी एन इनपुट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, fx इज इक्वल टू मॉड एक्स। अगर ये फंक्शन हम लोग नेचुरल से नेचुरल पे लेते हैं, तो अगर हम लोग इनपुट और आउटपुट को देखें, सो इनपुट 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखोगे, आउटपुट भी वही का वही आएगा, 3 4 5 6। So in this case, mod of x is onto। तो ये mod of x कैसा है? ये mod of x है onto, whereas ये जो फंक्शन है fx is equals to x square, this is not onto, this is into। So onto के केस में for every output there should be an input। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? चल आयुषी को आया, बाकियों को आया कि नहीं आया बताइए। दिव्यांग समझ में आया भाई? आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल देखते हैं फिर से। एक फंक्शन दिया है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, और ये फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3। अभी इसको 1 1 हमने प्रूव किया था। अब बताते हैं कि ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू कैसे चेक करते हैं? सो ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, fx जो होता है वो y के बराबर होता है, सो दिस इज 5x माइनस 3। सो ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x को निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। सो अगर x को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y प्लस 3/5। नाउ in this case we have to check for every natural number, for every output, for every y there should be an x। अब देखिए, अगर y की जगह हम लोग नेचुरल नंबर पुट करते हैं, तो हर नेचुरल नंबर की जगह x भी एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो y की जगह पुट करके देखते हैं 2,
तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3/5 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, y की जगह पुट करके देखते हैं 1 से आ जाएगा 1 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 4/5 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखिए, जब y की जगह 1 रखा तो x हमारा नेचुरल नंबर नहीं आया। 1 जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो अगर हम लोग इस फंक्शन में y की जगह नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे तो सारे नंबर्स x की वैल्यू नेचुरल नहीं देंगे। सो दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। दिस इज नॉट ऑन टू। अगर वैल्यू रखने पे वही वैल्यू मिल जाती तो हम लोग इसको ऑन टू कह देते। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ऑन टू निकालने के लिए हम लोग y निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, सॉरी x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y और फिर पुट करके देखेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जांपल से भी और बताता हूं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में दिया है फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू इंटीजर्स, नेचुरल से इंटीजर्स के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, अब इसी फंक्शन को चेक करना है ये ऑन टू है कि नहीं। तो हमने यहां से निकाला x इज इक्वल टू y प्लस 3/5, इसको ले लेते हैं ऐसे z टू नेचुरल नंबर। अब देखिए, अब आउटपुट हमारे नेचुरल नंबर है और इनपुट हमारे इंटीजर है। अब देखिए, सो अगर हम लोग y की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं, y की जगह पुट करते हैं 1, तो x कैसा आएगा? x आ जाएगा 4/5। 4/5 इंटीजर होता है। y की जगह पुट करते हैं 2, सो 1 इंटीजर होता है। y की जगह पुट करते हैं 3, तो 6/5 इंटीजर होता है। तो यहाँ पे फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट एंड x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x विल बिलोंग टू इंटीजर, therefore this function will be on to। तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अगर ये फंक्शन दिया है फ्रॉम इंटीजर्स टू नेचुरल नंबर तो उस केस में हो जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया है तो ये ऑन टू नहीं होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? आरुषि को आया, दिव्यम नहीं आया, आंचल नहीं आया? पूर्वा को आ गया। वासु तुम कभी कभी आ रहे हो, कभी कभी जा रहे हो, क्या हो रहा है? नेटवर्क नहीं आ रहा? ठीक है, सो दिस इज ऑन टू। उसके बाद आता है सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है? सो सर्जेक्टिव क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो 1 भी है एंड ऑन टू भी है। सो ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। सो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है चेक वेदर द फंक्शन इज सर्जेक्टिव और नॉट, सो व्हाट यू हैव टू चेक इज कि वेदर द फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। अगर 1 ऑन टू है तो उसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। एक और नाम होता है 1 का इंजेक्टिव, अच्छा सॉरी, सर्जेक्टिव 1 ऑन टू नहीं होता, सर्जेक्टिव ऑन टू का ही नाम है। तो ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। अगर आपको दिया जाए चेक वेदर द फंक्शन इज सर्जेक्टिव, सो दैट मीन्स यू हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज ऑन टू। अगर आपको दिया जाए चेक वेदर द फंक्शन इज इंजेक्टिव, सो इन दैट केस यू हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज 1 तो 1 का जो घर का नाम है, नहीं 1 का जो स्कूल का नाम है वो है इंजेक्टिव, और ऑन टू का जो स्कूल का नाम है वो है सर्जेक्टिव। घर का नाम इनका 1 ऑन टू है। ठीक है, सो दे आर नोन बाय 2 नेम्स। फिर आता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव
बाइजेक्टिव का मतलब है ऐसे फंक्शन जो वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, उनको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। सो फंक्शंस विच आर बोथ वन वन एंड ऑन टू आर नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब याद करने का तरीका, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन वन वन होता है। तो इंजेक्शन से याद रखना कि इंजेक्शन जो होता है वो एक ही पॉइंट पे लग सकता है, बार बार अलग अलग पॉइंट पे नहीं लगाया जाता, एक ही पॉइंट पे लगाया जाता है। ठीक है, सो इंजेक्टिव वन वन ऐसे रिलेट कर लेना। ऑन टू, ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब हो जाएगा सरजेक्टिव। सरजेक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें जो वाई होता है उसके सर पे अगर हाथ ना हो, मतलब वो अकेला हो, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। तो वाई कभी भी अनाथ नहीं होना चाहिए। तो सर पे हाथ होता है तब ऑन टू होता है। ठीक है, तो सर से ऑन टू। ठीक है, तो बाइजेक्टिव भी हो गया, सरजेक्टिव भी हो गया, वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई बताइए? फंक्शन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है जो आपसे पूछा जाए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको देता हूं, वो आप लोग ट्राई करिए। एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.2 आप लोग मत करिएगा, डोमेन एंड रेंज पूछा नहीं जाएगा, बोथ इन सीबीएसई एज वेल एज इन आईएससी। अगर एमएल अग्रवाल से कर रहे हैं तो 1.1 और 1.3 करिएगा। क्वेश्चन देखिए है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब for the function f from n to n, can I show that it is injective but not surjective? So ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब विच इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, कैन आई शो दैट इट इज इंजेक्टिव बट नॉट सरजेक्टिव? ये इंजेक्टिव तो है पर सरजेक्टिव नहीं है। चलिए इसको करिए, ट्राई कीजिए, देखिए ये सरजेक्टिव इंजेक्टिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं।
आरुषि का आ गया, दिव्यम आया, दिव्यम, आंचल, अपूर्वा, आ गया। सब्जेक्टिव नहीं है ये पता चल गया। किसी को कोई डाउट है पूछ, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। शो दैट द फंक्शन फ्रॉम R to R given by fx is equals to 2x cube minus 7 is bijective. So कह रहा है फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल where fx is 2x cube minus 7 is bijective. करो उसको। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये सब हट गया है। क्योंकि हट गया है तो इसलिए बस यही बचा। देख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करना है। हो गया होगा। सो x1 x2 लगा लिया हमने, fx1 fx2 के बराबर है। सो यहाँ से हमने x1 रखा -7 से -7 कट गया, 2 से 2 कट गया। x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब हो गया। इसको यहाँ पे ले लिया हमने, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 के बराबर होगा तो x1 x2 के बराबर आ जाएगा। अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये तभी 0 के बराबर होगा जब x1 x2 दोनों 0 के बराबर होंगे, ये तभी आएगा क्योंकि स्क्वायर है।
सो फंक्शन आ गया 1 1। अब उसके बाद क्या है, बाइजेक्टिव मतलब सरजेक्टिव भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो ऑन टू के लिए हमने लिख दिया y इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 7। तो यहां से x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 7 अपॉन 2। तो यहां से x आ जाएगा y प्लस 7 अपॉन 2 की पावर 1/3। अब देखते हैं, ये फंक्शन दिया है फ्रॉम ऑल रियल टू ऑल रियल, रियल टू रियल दिया है, ठीक है। अब देखिए y की आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखिए, कोई भी रियल वैल्यू रखिए, तो आप लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल फंक्शन x will also belong to रियल फंक्शन। अब यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, +1 -1 +2 -2 कुछ भी रख लीजिए, जो x है वो भी हमेशा कैसा आएगा, रियल नंबर के फॉर्म में ही आएगा। ओके, तो इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 भी हो गया, सरजेक्टिव भी हो गया, इंजेक्टिव भी हो गया, सरजेक्टिव भी हो गया। सो देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव। तो ये हो गया हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, यस और नो। ठीक है। सो अब आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिएगा एमएल से फर्स्ट एंड थर्ड, और एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन शायद फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में दिए हैं, 1 1 ऑन 2 वाले, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव वाले, बस इतना ही कोर्स है। सो आईएससी का कोर्स अब कंप्लीट हो गया है मेरे हिसाब से, और सीबीएसई में अभी बचा है 3D एंड एरिया अंडर कर्व्स। सो इसके बाद स्टार्ट कराएंगे एरिया अंडर कर्व्स, ठीक है। और फिर टेस्ट का भी कुछ शेड्यूल बना लेते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी पेपर में बहुत समय बचा है, फेब, मार्च, अप्रैल, तो अभी अराउंड 3 महीने बचे हैं पूरे पूरे। तो इन 3 महीनों में आके प्लीज सैंपल पेपर्स देना स्टार्ट कीजिए। कोचिंग में सैंपल पेपर्स रखेंगे 3 दिन ऑल्टरनेट, 3-3 घंटे के सैंपल पेपर्स, वो सैंपल पेपर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस उससे हो पाएंगे, और फिर उन सैंपल पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, तो उसका एक एक आंसर भी डिस्कस किया जाएगा। तो एक दिन आके सैंपल पेपर दो, अगले दिन नेक्स्ट क्लास में सैंपल पेपर डिस्कशन कर लेते हैं, या हफ्ते में एक सैंपल पेपर डिस्कस कर लेते हैं, वो सही रहेगा। सो एक पेपर दीजिए आप, और उसको हफ्ते में 2 या 3 क्लास में वो पूरा पेपर डिस्कस हो जाएगा, सारा एक एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब सीबीएसई और आईएससी का ऑलमोस्ट जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। सो एक सैंपल पेपर आपको दूंगा और फिर उसको डिस्कस करूंगा, फिर एक सैंपल पेपर दूंगा, लेकिन वो आपको कोचिंग में आके देना है। कोचिंग में बैठ के जब सैंपल पेपर दोगे तब वो माहौल मिलेगा एग्जामिनेशन वाला, घर पे बैठ के दोगे तो वो एग्जामिनेशन वाला माहौल नहीं बनेगा, ठीक है। सो कोचिंग आना है, कोचिंग आके बैठ के वाला पेपर देना है सीरियसली, और फिर उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, कैसे भी करके उसको डिस्कशन करेंगे। तो चेक भी आपको खुद ही करोगे, आप अपनी गलतियां भी खुद ही समझोगे, मैं उसका पूरा सोल्यूशन आपको यहीं पे सॉल्व कराऊंगा, समझाऊंगा भी, और फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसा आइडिया है बताइए, आइडिया ठीक है कि नहीं है। तो उससे जो है बोर्ड वाले सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, और जितनी दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यही किया जाएगा, जल्दी से कोर्स कंप्लीट करा के फिर रिवीजन शुरू करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर वीकेंड, पढ़ाई करना।